दोस्तों बहुत बढ़िया होंगे आप सब और अच्छी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रख रहे होंगे। और आप सभी से कहना चाहते हैं, इससे पहले की वीडियो में आप सभी को कई सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए थे। आपका लाइक फर्स्ट चैप्टर हो गया 7th क्लास का, पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हम आप सभी को आज की इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए इसको कहते क्या है फिलहाल देखिए, आपने इस पहले पार्ट में आप सभी ने क्या क्या कंप्लीट किया था, इतना ध्यान रखिए। पहले के जो पार्ट है उसमें आपने मुंह तक तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आता है ग्रास नली। ये जो होता है ना ग्रास नली, इसमें कुछ भी पाचन नहीं होता, 0.5% भी पाचन नहीं होता। इसको भूल जाइए, ग्रास नली से सिर्फ खाना जाएगा, इतना याद रखिए। उसके बाद में देखिए तो ग्रास नली है, कुछ इस टाइप से होती है। ये वाला हिस्सा है ग्रास नली, और ये जो पूरा हिस्सा है ये होता है अमाशय। ये अमाशय और ग्रास नली को समझते हैं। देखिए भोजन जो होता है, खाना पीना, टुकड़े टुकड़े होकर के आएंगे खाने के, तो ऐसे ऐसे बन बन के आएगा। और यहाँ पर क्या है आप सभी का, ये अमाशय। अमाशय का फंक्शन समझिए क्या होता है। देखिए बात आराम से समझ जाएंगे आप बातों से। पहला होता है इसमें HCl। अब देखिए दूसरी चीज़ होती है इसमें श्लेष्मा, और तीसरी चीज़ इसके अंदर पाई जाती है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन भी नाम है। आप श्लेष्मा का नाम पेप्सिन कहते हैं, पेप्सिन। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये समाशय के अंदर में पाया जाता है। अभी जो खाना पीना इसके अंदर आया, ग्रास नली के जरिए अमाशय के अंदर खाना पीना आएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, उस खाने पीने को पचाएगा। कैसे करेगा देखिए, सबसे पहले जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन क्या करता है, उस खाने पीने को पचाने का काम कर। खाने पीने में जो प्रोटीन आया है, प्रोटीन जैसे आपने दूध पिया तो उसमें क्या है, प्रोटीन, तो वो खाना ग्रास नली मुंह से आते हुए ग्रास नली में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा, उस प्रोटीन को तोड़ेगा। उस प्रोटीन को तोड़ेगा कौन, क्या नाम है इसका, पेप्सिन। और पेप्सिन जब उसको तोड़ेगा तो इसकी शर्त होती है, शर्त रखता है। क्या शर्त होती है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पर हमें अम्ल माध्यम कर दो। हमारा जो माध्यम है ना, वो अम्ल माध्यम का कर दो। 7.0 से कम का माध्यम कर दो। इससे कम का माध्यम होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करता है। अब इसके अलावे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल का माध्यम कर देगा है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम कर देगा। अब जो बचा है क्या है, आपका श्लेष्मा, सिंगल आपका श्लेष्मा बचा। श्लेष्मा क्या करता है, जो इसकी दीवारें होती है ना, अगल बगल की जितनी भी दीवारें होती हैं इसकी अमाशय की, इन दीवारों की रक्षा करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि भाई जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत प्रबल है। इसका 2.0 pH मान होता है। pH मान बताएंगे अगली वीडियो में। तो जो pH मान जो होता है ना भाई, ये बहुत नुकसान करता है, बहुत बुरे वाला जिसको कहते हैं। अमाशय को जला देगा, अमाशय की सारी दीवारों को जला देगा, इससे बुरा कुछ नहीं है। अब देखिए अमाशय जो होता है मोटी भित्ति का बना होता है, थैली में नुमा, देख सकते हैं आप इसकी संरचना। दूसरी बात, ये चपटा होता है भाई, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होता है, देखना कभी भी अमाशय जो है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा ऐसे। उसके बाद में इसका आकार क्या है, जे का, देखिए थोड़ा जे का आकार है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जे होता है, वो जे के आकार का है ये। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, देखिए चौड़ा है, आहार नली ये है, और ये ज़्यादा चौड़ा है, तो ये बहुत चौड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद में ये खुलता कहाँ पर है, ये छोटी आंत में खुलता है। तो अमाशय हो गया, अमाशय में खाना पीना कैसे पचा ये समझ में आया। उसके बाद में आता है आप सभी का भोजन नली। भोजन नली आप सभी कहोगे ग्रास नली। उसके बाद छोटी आंत, दिखाएंगे छोटी आंत क्या है। देखिए ये होता है श्रुदांत्र, इसका मतलब क्या है, छोटी आंत। लिखना पड़ेगा क्या भाई, छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या होता है भाई, छोटी आंत में अब देखिए पूरा का पूरा जो खाना है पच जाता है एग्जैक्ट टोटल तरीके से। तो इसी के अंदर, छोटी आंत के अंदर, इसकी जो लंबाई होती है 7.5 मीटर, मतलब आप 2 मंजिल का जो मकान होता है, इसको आप शरीर पेट से बाहर निकालेगा, 2 मंजिल का मकान जितना नापिएगा तो 7.5 मीटर बैठेगी इसकी हाइट, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित होती है, घूमी घूमी होती है, इसको दिखा देना जरूरी है हमें भाई। देखिए
ये जो होता है आप सभी का अंदर अंदर का हिस्सा होता है छोटी नली, छोटी आंत। देखिए यहाँ से जो हिस्सा है ये अमाशय से जा करके खुलती कहाँ है, छोटी आंत में। अब देखिए घुमावदार है तो इसको क्या कहेंगे, कुंडलित। कुंडलित मतलब अंगूठी क्या कर रही हो, घूमी घूमी होती है, सरल। तो 7.5 मीटर ये लंबी होती है, कुंडलित होती है, घुमावदार होती है, इधर उधर टेढ़े मेढ़ी कहीं भी घूमती है। ये जो भित्ति होती है ना इसकी, ये रस स्त्रावित करती है। और कौन सा रस निकालती है, इसको जरा ध्यान से समझिए। आंत रस निकलता है इसकी भित्ति के अंदर से। अब देखिए अमाशय का आपने ध्यान रख लिया था, ये बात याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन करता है, ये वो करता है, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद में